चलिए, ये जो कहाँ गए अरविंद जी, कहाँ गए? हाँ, मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ ये ना, सर। आपको खुद महसूस होगा कि ये दो चीजें उतारने के बाद ना आपका ऑरा खुला है। ठीक है सर। ये दो चीजें जो पहनी थी, उसने इनके एनर्जी को ही ब्लॉक कर दिया, इनके ऑरा को ही ब्लॉक कर दिया। इनकी जो हम्म। बॉडी का जो जो चक्रास है, उसकी ऊर्जा को ही ब्लॉक कर दिया। अब आप खुद फील करोगे कि पहले से बेटर हूं मैं। और ये खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ किया और बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस लेवल से भी बाहर आ गए। हम्म। है ना? तो सर जब सर ओवर एक्टिव जो आपने बताया ओवर एक्टिव है। देखिए, अगर हम तीन रोटी खाते हैं और एक भी ना मिले तो क्या होगा? परेशानी होगी ना। हम्म। और अगर खाने को 10 मिल जाएगी, 10 खानी पड़ेंगी और खिला दी जाए तो क्या होगा? नुकसान करेगी। नुकसान करेगी। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम्म। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना है। ठीक है सर। है ना? बाकी आपके सारे चक्रास ब्लॉक दिखाई दे रहे थे उस समय। हाँ बिल्कुल। है ना? चलिए, और अब किसी थैंक और यू को ले सर। लेते हैं, किसी एक पर्सन को। ममता सक्सेना जी, कल ले लूंगा सर, बाकी भी लोग हैं। आप यस बगल सर। में। जी, राम राम जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, राम राम। तो आप क्या करते हैं ममता जी? सर पहले तो मैं मैंने अपना स्कूल रन किया था 2001 से 2022 तक। उसके बाद 2023 में मैंने उसको वाइंड अप कर दिया, क्योंकि मुझे काफी दूर पड़ता था और कोई प्रॉफिट नहीं था। नो नो लॉस, मतलब वही नो लॉस नो गेन नो पेन, क्या जो भी कह सकते हैं हम। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ और ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हूँ। चलिए, अब एक चीज चेक करते हैं इनका। सबसे पहले इनका पॉजिटिव ऑरा चेक करते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया है। नेगेटिव ऑरा। ममता जी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको लोअर बैक से पैरों का इशू आएगा। सर मेरे लोअर लोअर बैक में नहीं, बैक में पेन रहता है। दूसरा, और आपका क्राउन चक्र बंद है, आप ओम का उच्चारण जरूर करना शुरू करिए। ठीक है? और आपको एक डिफरेंट तरीके से चेक करते हैं। चलो, आपका ऑरा भी पॉजिटिव है। आप क्या प्रोफेशन पकड़ना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस में? सर वैसे तो मैं मतलब न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। चलिए दोस्तों, अब इनको चेक करते हैं कि इनका प्रोफेशन। ऐसे ही हम किसी सेवन्थ एट्थ क्लास के बच्चे का भी चेक कर सकते हैं कि उसको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से सब्जेक्ट उसको सूट करेंगे। ट्वेल्थ के पर्सन को भी, या मतलब किसी भी एज ग्रुप को चेक कर सकते हैं। तो अभी पहले ममता जी को चेक करते हैं, क्या इनको न्यूमरोलॉजी सूट करती है? नो। न्यूमरोलॉजी कितने परसेंट सूट करती है? आपको नहीं सूट करेगी। आप सीख भी लोगे तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो कितनी स्पीड से नो बता रहा है, ये देखो। ठीक है? अगर वास्तु की बात करते हैं, आपको वास्तु सूट करता है? यस, वास्तु आपको 100% सूट करता है। ठीक है सर। तो वास्तु का अगर प्रोफेशन आप पकड़ेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। कुछ और भी सोच रही हैं आप करने को? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो इसी में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप वास्तु करते हैं तो आपको वास्तु के अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है? ठीक है सर। बाकी बाकी जो रूट चक्र बाकी पे मैं आप काम, रेकी 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 भी मैं कर रही हूँ सर, 3rd लेवल है मेरा। तो रेकी आपको नहीं सूट करेगी। कितने परसेंट करेगी वो भी बता देता हूँ। रेकी आप कर लीजिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज है, और आनी भी चाहिए। 55% आपको सूट करती है रेकी। मतलब वास्तु में आपको 100% आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि उसकी कंपेटेबिलिटी आपके ऑरा से मैच करती है। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारी कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। तो आपने देखा होगा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि डॉक्टर जो होता है ना, वो, अगर हम भी ऑपरेशन कराने जाते हैं
तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आईज का कराना होगा। स्किन वाले के पास स्किन, हार्ट वाले के पास हार्ट में जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो दांतों। तो एक स्पेशलिस्ट होता है, उसका काम है पर्टिकुलर एक चीज की स्पेशलाइजेशन है उसके पास, हम उसके पास जाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच करती है, आपने 4 तरीके की साइंस सीखी हुई है, जो आपको मैच कर रही है आप उसको पकड़ लो, फिर देखो बारे न्यारे। अभी हम क्या करते हैं, 4 साइंस को एक ही में इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं, एक ही चीज में। कल मैं 5 लोगों को स्कैन करूंगा, कल जो है मैं 5 लोगों को स्कैन करूंगा, और हम किसी ना किसी प्रॉब्लम को पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। किसी एक पर्सन को हम फिर ले लेते हैं। अभी आई थिंक बड़ा दुविधा होती है किसी को ना करना। चलिए, आपने हैंड रेस कर रखा था। सोनाली जी, मैंने आपको कर दिया, बहुत देर से आप हाथ यूं 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 की दिखा रहे हैं। शिखा जी भी दिखा रहे हैं, लेकिन शिखा जी मैं कल आपको कर दूंगा। अरे उपाध्याय राम जी राम सर। मिले थे मुझे कल, उपाध्याय जी मिले थे मुझे कि मुझे चेक करना है। चलिए एक बार राम राम सर। राम राम जी, आप पहले आ चुके हैं वेबिनार में? यस। यस सर, वेबिनार में आई थी और आपको मैसेज किया था, मुझे कोर्स भी करना है। तो आपके हिसाब से मुझे ये आपका कोर्स को प्रोफेशनल कुछ करने की है, तो वो सूट होगा कि नहीं? मैं बता देता हूँ आपको। आपकी पहले स्कैनिंग हुई है? हाँ। क्या चीज बताई थी आपको? नेगेटिव आया था ओरा। नहीं वो तो ठीक है, ये प्रोफेशन में क्या बताया था? नहीं हुई थी सर, उस बारे में बात नहीं हो पाई थी। तो अ, चलिए प्रोफेशन चेक कर लेते हैं। आप क्या करना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस में? वास्तु। वास्तु करिए, सूट करेगा आपको। और और आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ सर। ऑरा स्कैनिंग का? यस। ऑरा स्कैनिंग में तो सभी कुछ आ जाता है। सूट करता है आपको 100%। ओके सर। और आपका पॉजिटिव ऑरा नहीं है, नेगेटिव ऑरा ही है। कुछ किया आपने उस पर काम? हाँ सर, आपने हमको रूट चक्र पे काम करने को बोला था, लमबीज मंत्र के साथ शुरू किया है वो। करते हो? हाँ जी। मेडिटेशन करती हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। देखो, रूट चक्र में आपके कोई बदलाव नहीं आया है। पहले डेड था, अब जो है थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट हुई है, बिल्कुल हल्की सी, देखो। सर 3 दिन पहले की बात है। हाँ, बहुत हल्की सी एनर्जी क्रिएट हुई है। तो आप उसको करो, और उससे सर फायदा पहना मिलेगा। हुआ, पहना हुआ इसके कारण तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये उस दिन चेक नहीं किया था? क्या पहना है आपने? पुखराज। अच्छा, और वेरी गुड। तुलसी की माला है, डायमंड है और गोल्ड है। चलिए पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि आपको डायमंड सूट करता है नहीं करता। ये तो बड़ी दुख वाली बात हो गई, क्योंकि लेडीज को डायमंड से बहुत प्यार होता है। तो आपको डायमंड सूट नहीं करता, तो डायमंड आप उतार दो। अगर आप एक बार उतारना डायमंड। चलिए, आपका पॉजिटिव हो रहा चेक करते हैं। अभी भी पॉजिटिव नहीं है। अंगूठी दिखाइए एक बार, कैसी है? ये अंगूठी आपको पहननी नहीं चाहिए, ये आपको नुकसान दे रही है। अब आपका पॉजिटिव हो रहा चेक करते हैं। देखो मजे की बात, इनका थोड़ा सा हो रहा ओपन हुआ है, ये क्लियर। आपने अभी क्या उतारा है? सर तीनों अंगूठियां उतार दी, 3 पहनी हुई थी। तीसरी वाली दिखाओ, कौन सी है? गोल्ड की है। है? गोल्ड की सिंपल। ओके। देखो आपका पॉजिटिव हो रहा ना, वही आ रहा है, देखो। अभी हटा दो वो भी, पहनने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपका ऑरा देखो कितना पॉजिटिव हो गया। और एक बात बताऊं, इसको ना बड़े हल्के में ले लेते हैं लोग कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि आपके चक्रास के अंदर ऊर्जा का फ्लो खुल गया। ऊर्जा का फ्लो खुला, ब्रेन को पावर जाएगी, आप खुद महसूस करोगे कि पहले से हल्का और बेटर फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। मैंने क्या बताया था, मान लो पाइप के अंदर 15 फोल्ड है, तो बॉडी के ऑरा में भी मान लीजिए 15 ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज तो खोलनी पड़ेगी ना, पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्या क्या ब्लॉकेज है, फिर उनको खोलनी पड़ेगी। तो अभी तो आपके ऑर्नामेंट से ही पहले पता लग रहा है कि ये चीजें आपको ब्लॉक कर रही हैं। अब एक बार आपका रूट चक्र भी चेक करते हैं, चलिए। ये देखिए। तो सोनाली जी, आप तो अपनी दुश्मन खुद बन गई।
क्यों सर? आपके रूट चक्र, ये जो पेन रखा था उसने आपके रूट चक्र तक को ब्लॉक कर रखा है, देखो। ओके। उसने आपके रूट चक्र को ब्लॉक कर रखा, बैलेंस हो गया आपका चक्र। सर दूसरे चक्रास में? सैक्रल चक्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन से सर पे? नाभि से 2 इंच नीचे का जो चक्र है, अधिष्ठान चक्र। हाँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्किन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, यूरिनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम इस पोर्शन से आ सकती हैं। ओके, ठीक है सर। फिर ये कोर्स कर लूं आपके हिसाब से प्रोफेशन के लिए? मैं मना करूंगा? नहीं सर, आप मना नहीं करेंगे फिर बट मना हमारे मैं, को सूट होना चाहिए ना। देखो, मना मैं उन लोगों को करता हूँ जिन लोगों को सूट नहीं करता। मेरे पास कई बार फोटोग्राफ आती है और मैं चेक करके बताता हूँ कि आपको सूट नहीं कर रहा। ठीक है। अब दो चीज होती है, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले किसी ने फोटो भेजी थी, मुझे याद नहीं है, कोई जेंट्स थे, 1 डेढ़ घंटा पुरानी बात है। ठीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं उठ के जा रहा था। तो हुआ क्या कि फिर मैंने कहा दोबारा कॉल आएगी, तो मैंने इमीडिएट अपना इंस्ट्रूमेंट निकाला और हैंड टू हैंड चेक करके उनको मैसेज भेज दिया कि उनको सूट करता है। क्यों? मेरे को चेक करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं वैसे भी तो लिख सकता था भाई, बिजनेस कर रहा हूँ, लिख देता कि हाँ भाई आपको सूट कर रहा है, ज्वाइन करेंगे, 2 पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप तो मुझसे ही शुरू होता है ना। तो यस इसलिए सर। चेक करके, अगर जिसको सूट नहीं करता, मैं उसको क्लियरली कह देता हूँ कि नहीं। क्यों? वो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ उसके मुंह से आह निकलती रहेगी कि यार बेकार में कर लिया, ना कामयाब हुआ ना कुछ हुआ। तो ऐसे काम करना नहीं। अगर सूट करता है तो करता है, नहीं करता तो नहीं करता। ऐसे कई मेरे वेबिनार के अंदर होते हैं जिसमें मैं बता देता हूँ कि सूट नहीं करता, आपको करता है। कंपेटेबिलिटी मैच करती है। कंपेटेबिलिटी मैच करने का मतलब यह है कि आप इसमें मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके सर, फिर ठीक है सर, आपको पे कर देती हूँ। मैसेज किया था सुबह मॉर्निंग में आपको, तो ये मैंने रिप्लाई किया आपको? यस सर, राम राम लिखा था आपने। अच्छा, फिर आपने भी राम राम लिखा होगा या हेलो किया होगा, मैंने राम राम कर दिया। गुड मॉर्निंग अच्छा, गुड तो सर मॉर्निंग किया ठीक था। है जी। तो सर आपके नंबर पे ही करना है पे? हाँ, 9999 मैं नंबर आपको दिखा देता हूँ। पता है, देखो एक और बात बताता हूँ दोस्तों, बड़ी लॉजिकल बात है वो भी। वो लॉजिकल बात ये है कि ये देखिए, ये नंबर है 9999482030। आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे फोटो खींच लीजिए। 999948। देखो मेरा फोन भी जय श्री राम कर रहा है। 9999482030, कर लिया है सर। है ना? तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, लाइफ की एक सच्चाई बताता हूँ। मतलब इसको ये मत सोचिएगा कि ये मार्केटिंग है, लेकिन मन में अचानक विचार आया तो एक बात बताता हूँ। मैंने एक बात बोली थी कि जब वेबिनार खत्म होता है तो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मेरा ऑरा नेगेटिव है, ऐसे मान लेते हैं। तो ब्लॉकेज है, तो माइंड की पावर ब्लॉक है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये मैक्सिमम लोगों के बीच में है। ठीक है। अब क्या हुआ, एक मोटिवेशनल कोच आया, उसने मोटिवेशनल बातें करी बहुत सारी, और एकदम से बॉडी में एनर्जी आती है कि नहीं कुछ करना है, मैं अब इसको फॉलो करूंगा, अब इसको ऐसे करूंगा, उसको वैसे करूंगा। और जैसे ही वो गया सामने से, वो स्क्रीन गई, तो क्या हुआ, एक इमीडिएट एक दूसरा ऑरा ने हमें, हम अब फिर अपने ओरिजिनल ओरा में आ गए। जैसे ही ओरिजिनल ओरा में आए, हम फिर उसी स्ट्रेस में आ गए, हम वो स्टेप ही नहीं उठाते जो हम रोज सोचते हैं। हम सोचते हैं ना अब लाइफ में चेंज करना है, ऐसे करूंगा, है ना? ऑरा का इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि जैसे ही ये स्क्रीन बंद हुई, आप किसी दूसरी दुनिया में होंगे, ये वादा है मेरा। और कैसे होगा उसको प्रूव करके बता देता हूँ और आप बोलोगे यस। देखो, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उस वक्त क्या होता है, ध्यान लगता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा रिलैक्स मिलता है, ऐसे लगता है बस यहाँ पे है सारी दुनिया की शांति। जब हम वहां से उठ के किसी क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं, अभी क्या है, करोड़ों रुपया कमा रहा है आदमी,
कि और भूख है उसको, तो एक फार्म हाउस बनाना है, एक बड़ी गाड़ी और लेनी है, अभी बाहर के टूर लगाने हैं फैमिली के साथ में। और अचानक ही उसको क्या हुआ कि जाना पड़ा किसी की डेथ पे, क्रिमेशन ग्राउंड पे। वहां जाते ही वहां का ऑरा क्या करता है पता है? वहां का ऑरा चेंज कर देता है आदमी को। वो जो पैसे के पीछे भाग रहा है, इसको झूठ, इसको ये, इसको वो क्या बोलता है, अरे यार देखो, खाली हाथ जाना है, आए तो वो मचा रखी है, पागलों की तरह हम दुनिया में लगे हुए हैं। अपने आप को ही बोलना शुरू करते हैं लोग जो अड़ोस पड़ोस में जानकार होते हैं, ऐसे ही जाना है, क्यों ऐसी से लाइफ जी रहे हैं यार, हम आए तो वह मचा रखी है हमने। ठीक है? तो लाइफ को बड़ा सिंपल जीना है यार, ऐसे थोड़ी ना जीना है वाला। यहाँ तो इतनी बीमारियां लग गई, इतना टेंशन सारा दिन मोबाइल पे, और जैसे ही वो बाहर निकलता है उस क्रिमेशन ग्राउंड के ओरा से, फिर वही अपने उसी में लग जाता है। तो ओरा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर किसी मैरिज पार्टी में जाते हो, शादी में, तो वहां क्या हो रहा होता है? वहां एक डिप्रेशन वाला आदमी भी इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है, फिर उसको डिप्रेशन में कवर कर लेता है, क्योंकि वो ऑरा में से, उस ऑरा से निकल आया। तो ऑरा इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो एक बात बोलना चाहूंगा कि हमें लाइफ में ना चीजें खींचती हैं, जो नेगेटिव हो रहा है, हो रहा तो हो रहा ही है। अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत कुछ चीजें समझ रहे हैं, हमें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है कई चीजों में कि नहीं नहीं इस पे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन बंद, इमीडिएट आप आज रियलाइज कीजिएगा मेरी बात को, एकदम से डिफरेंट ऑरा में आ जाएंगे। डिफरेंट ऑरा बिल्कुल। तो इससे निकलना है तो हमें ये जानने की सबसे पहले जरूरत है कि हमारे ऑरा में ब्लॉकेज कितनी है, किस किस लेवल पे है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, वास्तु से रिलेटेड है, बॉडी के 7 चक्रा से रिलेटेड है, या किसी ने कुछ किया करा है उससे रिलेटेड है, या घर में जियोपैथिक है उससे रिलेटेड है किस चीज से रिलेटेड। तो ये स्कैनर जो है ना, ये आपकी बहुत मदद कर सकता है दोस्तों, और इतनी मदद कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। अभी अरविंद जी से बात हो रही थी, और एक बात बताता हूँ, देखो, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अरविंद जी का, कि अरविंद जी ने कुछ चीजें पहन रखी हैं, जैसे हम लोग आमतौर पे सभी पहन लेते हैं, उससे और चक्रास ब्लॉक हो गए। जब चक्रास में एनर्जी का फ्लो नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी एनर्जीज पे, हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे आ रहा है। हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे। और जब आएगा तो उसके लिए हमें कंसल्टेंट चाहिए, डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा ना अपसेट रहने लग गया हूँ, स्ट्रेस में रहने लग गया हूँ, मुझे हेल्थ इश्यूज भी रहने लग गए हैं। वो माइंड से रिलेटेड रिलैक्स करने की मेडिसिन देने लग जाएगा। ठीक है? वो कहेगा आप योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो। रूट कॉज कहाँ है? रूट कॉज कुछ हो रहा है। अब हम इतने सारे कंसल्टेंट के पास जा भी नहीं सकते। होता क्या है, एक वास्तु कंसल्टेंट कहता है मैं 5 करोड़ रुपए लेता हूँ। तो भाई पहले तो पूरी जिंदगी, पहले 5 करोड़ तक तो पहुंचू, फिर तेरे को दे जाऊंगा, घर वालों को फिर गुरुद्वारे खिला लूंगा। पॉसिबल ही नहीं है ना? तो हर आदमी अपने रेट बढ़ा रहा है कि जी मेरे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। तो सबसे बड़ी बात, क्या एक वास्तु कंसल्टेंट, क्या एक एस्ट्रोलॉजर, क्या एक न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या एक रेकी पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? कांटा है इतना बड़ा, और कोई कहता है कि हाँ कर सकता है, तो आप बात कर ले। क्योंकि बॉडी के ऊपर इतनी सारी चीजों के इम्पैक्ट है, कहां से प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? वास्तु कंसल्टेंट अर्थ की एनर्जी पे तो काम करेगा, एस्ट्रोलॉजर प्लैनेट्स के ऊपर ही तो काम करेगा, रेकी वाला बॉडी के चक्रास पे ही तो काम करेगा। वो प्लैनेट थोड़ा देख लेगा, वो वास्तु थोड़ा देख लेगा। इस चक्कर में हम बहुत सारे चीजें सीख लेते हैं, लेकिन हमारे ऑरा को क्या सूट कर रहा है, हम उस पर फोकस नहीं करते, फिर फेलियर। अभी भी स्क्रीन पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मतलब माफ कीजिएगा, मैं बात कहने, समझाने के लिए और कहने के लिए बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्वालिफाइड होंगे, अपनी नॉलेज रखते होंगे 10-10, 20-20 साल की, और एक्सपर्ट होंगे, लेकिन फाइनेंशियली क्रंच से गुजर रहे हैं। अपने पास सर्वाइवल है खुद। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि मैंने वास्तु सीखा, मुझे वास्तु बहुत अच्छी तरह आ गया, लेकिन वास्तु प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ा कर सकता है। लोग पता क्या कहते हैं कि वास्तु ने, मैंने किया, उसके पूरी लाइफ बदल दी। गलत बोलते हैं वो। आप जो भी चीज झूठ भी बोलोगे, ठोक बजा बजा के बोलोगे, वो सच लगने लग जाएगा। ये तो सिंपल हमारा दिमाग ईश्वर ने दिया है ना। जब प्लेनेट दिए हैं तो खराब होंगे प्लेनेट ही, तो एस्ट्रोलॉजर ही ठीक करेगा, वास्तु वास्तु वाला ठीक करेगा, रेकी रेकी वाला करेगा, जियोपैथिक जियोपैथिक वाला, कुछ ऊपर का किया तो वो करेगा, बाकी पंडित करेगा। सबके अपने अपने अलग अलग काम है। तो लेकिन इतने सारे कंसल्टेंट के पास जाएं कैसे? तो एक इंस्ट्रूमेंट आप अपने पूरे, देखो, हमारे मेरे परिवार में 6 लोग हैं, आपके हो सकता है 4 हो, 6 हो, 8 हो, प्रॉब्लम सबके साथ है। तो दो चीज, दो रास्ते बनते हैं कि लाइफ में हर आदमी परिवार का स्ट्रगल करता रहे, कंप्रोमाइज करता रहे, अपनी जो भी
इच्छाएं हैं, हर एक आदमी को करोड़पति तो बनना ही है, ये तो सबकी इच्छा है। पैसा सबको चाहिए, नेम फेम चाहिए, लेकिन वो जो हडल्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, है ना? तो वो आइडेंटिफाई तभी होंगे। नाजिया जी कल कर दूंगा प्लीज। एक्चुअली कल हमारे सोसाइटी में मीटिंग थी तो मैंने छोड़ दिया। मेरी मदर ना एक्चुअली 3-4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं अभी जो है ना बस फादर को छोड़ने जाऊंगा हॉस्पिटल, तो इसीलिए जल्दी, वरना तो 10:15 10:30 तक चलती रहती क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे कंसल्टेंट के पास जाएं कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, खुद बन सकते हैं अपने डॉक्टर। अपनी प्रॉब्लम का सलूशन, अपने पूरे परिवार की, अपने रिलेटिव्स की, अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम का सलूशन हम निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि मैं यहाँ हूं और आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आपकी फोटो मंगा के मैं स्कैन करके रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ, और वही रिपोर्ट आपको सामने रख के जब करेंगे तो दोनों मैच करेंगी सेम। ये स्कैनर में इतनी पावर है। जी शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कह सकता है, मैं और 2 से 4 मिनट के अंदर आपसे विदा लूंगा। बाकी दोस्तों कोई कोर्स करना चाहता है तो आपका वेलकम है। ये जो कोर्स रहेगा ये, हाँ जी प्लीज, मैंने अनम्यूट कर दिया। हेलो सर, शिखा। जी एक एक मिनट शिखा जी, शेखर जी कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट हेलो। कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए शेखर जी, अनम्यूट कीजिए। चलिए शिखा जी आप बोलिए, शेखर जी को मैंने बोला अनम्यूट कीजिए, वो अनम्यूट ही नहीं कर रहे। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर पहले तो मुझे अपना स्कैन वो चेक करवाना है, ऑरा कैसा है। कल कर दूंगा मैम। प्रॉमिस सर। हाँ कल कर दूंगा, मेरे को याद दिला देना। हाँ ठीक है सर, मेरे को कल चेक कल करा दे और कल उसके बाद कल ऐसे ऐसे फिर मत उसके करना, बाद ऐसे मैं ऐसे आपसे क्वेश्चंस करना। फिर उसके बाद सर क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे, एक दो जो मुझे चलिए पूछने चलिए हैं। ठीक हेलो। है। जी बोलिए शेखर जी। हाँ हाँ, जितेंद्र जी, जी मुझे एक बार मेरा और चेक करके थोड़ा बताते। सर कल दे दूंगा मैं। एक्चुअली डैडी को मैंने बोला था 9:15 मैं क्लास को ऑफ करके और फिर हॉस्पिटल चलूंगा मैं। ओके, सॉल्यूशन मत सर पहले आपकी कल मदद के लिए देंगे, कल ही बेस्ट ऑफ चेक कर लक, लीजिए। बेस्ट विशेष, जल्दी मेरा ठीक हो जाए वो। पॉजिटिव है, थैंक यू वेरी नेगेटिव है। मच। सिर्फ इतना जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, कल सॉल्यूशन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो आज क्यों पूछ रहे हैं सर? लीजिए सर, आपका भी हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ हेलो। रहा। हम्म, चलिए कल एक चीज और बताऊंगा आपको जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बताऊंगा कल। ओके हेलो जो ओके हेलो। जी बोलिए, बोलिए सर बोलिए। जो ओके। इंस्ट्रूमेंट आप भेजोगे हमको, वो यही इंस्ट्रूमेंट होगा, पावरफुल? हाँ यही है सर, ये प्योर ब्रास का इंस्ट्रूमेंट है, और इसके साथ हाँ, एक पेंडुलम भी है, जो अरविंद जी दिखा रहे थे वैसा ही पेंडुलम भी है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। बस। तो आप मुझे लिंक भेज दोगे ना कल? फिर कौन सा लिंक पे पैसा भेजने का है? सर देखो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है? इस अच्छा। वाले मोबाइल नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज भेजोगे कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स, प्लीज सेंड पेमेंट अकाउंट या कोर्स कंटेंट, तो मैं कोर्स कंटेंट भेज दूंगा। और पता है लोग कोर्स कंटेंट मंगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते। उसका रीजन पकड़ना कि फिर उसी बराबर। ओरा में आ जाते हैं। बराबर। नॉर्मल मैसेज भेजना, नहीं तो व्हाट्सअप, व्हाट्सअप अब नहीं है व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप कर दिए, नॉर्मल मैसेज नहीं सर। नहीं साहब, ये नंबर पे व्हाट्सअप नहीं है ना, डबल नाइन आप डबल नाइन आप फोर मैसेज एट कर दीजिएगा, मैसेज करके कॉल कर लीजिएगा सर। ओके सर सर, इसके ओके। साथ ओरा स्कैनर भी आएगा ना? नहीं हेलो। इसमें ये जो एलरॉड देख रहे हैं ना, ये एलरॉड और एक पेंडुलम में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देने वाला हूँ इसके साथ। यही आपको काम करेगा हर जगह। और एक बात और बताता हूँ, इसकी खासियत बताता हूँ इस स्कैनर की। हम एक कंसल्टेंट है, तो ये कैसे काम कर सकता है वो भी बता देता हूँ। देखिए इसको यहां से ऐसे ओपन कर लिया, ये खुल गया। इसको यहां से ऐसे ओपन कर लिया, ये खुल गया। इसको पर्स में डाल लिया। आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, अपनी गाड़ी में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े आप इमीडिएट चेक कर सकते हो, इमीडिएट। तो ये इतना मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो है प्योर ब्रास का है, और इसके अंदर जो है साथ में एक पेंडुलम भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूँ इसके साथ। तो आप सर वो एक ओरा स्कैनर की मशीन जैसा कुछ था, वो भी देंगे क्या आप? मैडम जी, वो ऑनलाइन तो मार्केट में तो 23,000 का है, हमारे यहाँ पे 15.5 16.5 का है, कैसे दे दूंगा? वो पॉसिबल नहीं है।
तो पास उसका कितना चार्जेस पैसा बता कमिएगा सर दीजिए ये? ना। वो मेटल बॉडी मिक्स 15.5 का आता है, ब्रास बॉडी मिक्स 16.5 का है। 500 रुपये में कोरियर चार्जेस लेता हूँ, लेकिन मैं ऑरा स्कैनर वो नहीं देता क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ ऑरा स्कैनर। मैं जहाँ से भी बनवाता हूँ उसमें चिप, सर्किट और ट्रांसफार्मर कस्टमाइज करवाता हूँ। वो कस्टमाइज किए हुए होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। जैसे हम घर में लाइट लगाते हैं ना, तो किसी ब्रांड की लगाते हैं और लोकल लगाते हैं, बस ये फर्क है। तो उसमें चिप, क्योंकि चिप, सर्किट और ट्रांसफार्मर का मेन काम है, और जो ग्रेविटी के हिसाब से बनाया जाता है वो मेन काम है। तो ग्रेविटी का काम तो कर लेता है जो मैन्युफैक्चरर है, बाकी जो चीजें अंदर की हैं वो मैं कस्टमाइज करा लेता हूँ। तो आज तक उसमें कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। आज से 8 साल 10 साल पहले भी जिसको दिया या आज भी दिया, वो भी कंप्लेंट नहीं आई। सर वो कितना पैसे को मिलेगा सर आपके पास लेने से? सर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जितने बड़े बड़े भूशास्त्री हैं वो इसी डिवाइस का यूज करते हैं, और फिर भी अगर आपको चाहिए तो मेटल बॉडी मिक्स 15.5 का, ब्रास बॉडी मिक्स 16.5 का, और साथ में 5, मतलब आप ये समझ लीजिए 16 और 17 कोरियर चार्जेस मिला के आपको मिल जाएगा। उसमें मैं कोई मार्जिन नहीं रखता हूँ अपना, क्योंकि वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए रखा है, क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ। वो दूसरा वाला बोला है सर, वो उसके लिए बात कर रहा हूँ। आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो, ये देखिए, ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये और स्कैनर। यस सर, यस सर। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। वो कितना होगा सर उसको लेने से? सर मेटल बॉडी मिक्स मतलब कोरियर समय 16 का, और ब्रास बॉडी मिक्स 17 का। 17,000। और वैसे मैं सर हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इस एल रॉड से प्रैक्टिस करो, इस एल रॉड से काम शुरू करो। जब आपका हाथ सेट हो जाए, आपकी मतलब अच्छी फ्रिक्वेंसी आनी शुरू हो जाए, तब आप स्कैनर परचेज कर लो। आपका ना सर कॉन्फिडेंस, आप जब भी फिर करोगे तो एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। और सर उसको लेके जब आप जाओगे, एक्चुअली पता है क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी बात। जब हम किसी के पास जाते हैं वो लेके और बोलते हैं कि जी 21,000 रुपये विजिट है, 51,000, तो वो समझता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, है ना। काम ये भी वही करेगा, एलरॉड भी वही सेम काम करती है, जरा सा इधर जरा सा उधर, कुछ नहीं करेगी, वही काम करेगी, वही रिजल्ट देगी। सर मेरे को वो प्रोफेशन अच्छा हो गया कि नहीं हो गया सर? मेरे नंबर पे आप लिख के भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड हो सीरियसली वही भेजिएगा प्लीज। सर बिल्कुल सूट करता है, ये देखो, ये देखो, मैं अगर आपको चेक कर रहा हूँ तो सर सूट कर रहा है 100%। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों में कौन सा अच्छा है सर? एस्ट्रोलॉजी आपको सर 50% शूट करेगी, और वास्तु आपको 100% शूट करता है। सर मुझे वास्तु सूट कर सकती है? तो कल बता दूंगा सर मैं, ये तो बातों कोई बातों बात में आगे चला गया। कोई बात ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज विदा लूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन कल दोबारा से हम 8:06 पे मिलते हैं। मैं 5 लोगों को जरूर चेक करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। और जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, मेरे 2 कोर्स और भी हैं। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आप लोगों के लिए एक कोर्स अलग से है। वो कोर्स कौन सा है वो भी एक बार बता देता हूँ। वो कोर्स है अरोमा एसेंशियल ऑयल का, जिसमें आपको सारी देवताओं की रेमेडी सिखाई जाएगी कि देवताओं की रेमेडीज कैसे की जाती है। कोई नेगेटिव डोर होगा उसको कैसे ब्लॉक करना है, वर्चुअल एंट्री कैसे खुलेगी, और कोई अगर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है तो उस एलिमेंट को कैसे ठीक करना है, कोई दिशा खराब है, और देवताओं की, म्यूट कर लीजिए बाकी लोग प्लीज। देवताओं के ऊपर काम करना वास्तु की प्रायोरिटी है, क्योंकि वास्तु में होता ही 16 दिशाएं, 32 जोर, 45 देवता। तो ये पूरा कि पहले तो वास्तु दोष ढूंढना कि वास्तु दोष कहाँ पे है, कितना % है, और जब हम रेमेडी करते हैं तो वो ठीक हुआ नहीं हुआ, तो एक छोटा सा कोर्स है जो 1500 का मैं लॉन्च किया मैंने। इसके बाद एक और कोर्स है जो जियोपैथिक का है। कल एक टॉपिक उठा लूंगा मैं जियोपैथिक का। ये कोर्स विद एलरॉड है, इसमें एलरॉड गिफ्ट कर रहा हूँ। ये 3660 का है, जबकि ये कोर्स 6,000 रुपए का है। तो ये 3+1 डे का कोर्स है, ये भी बहुत एक्सीलेंट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप जियोपैथिक के एक्सपर्ट बन सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। और कोर्स के बाद भी मैं स्टूडेंट्स पे मेहनत करता हूँ, क्योंकि पूरा मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी लॉजिकल मेथड पे होती हैं। कोई ऐसे नहीं होती कि मान लो, हम किसी चीज को मानेंगे नहीं, लॉजिकल बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे कुछ कोर्सेज हैं, और जो फुल कोर्स है उसमें सब कुछ आ जाता है।
सर जी नमस्कार। हाँ वासुदेव जी, राम राम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। कैसी चल रही है लाइफ? बहुत बढ़िया चल रही है सर। चलो अच्छी बात है। प्रैक्टिस सही चल रही है आपकी? हाँ एकदम बढ़िया चल रही है। मैं चारों तरफ गया भी था, एक दो स्कूल में भी गया, वहां पे समस्या निकाली। जियोपैथी का था वहां पे। जी। वो मास्टरों के अंदर मतलब कुछ नेगेटिविटी भी निकाली उनकी। तो जो चीजें आप चेक करते हो वो फाइंड आउट हो जाती हैं? हाँ हो जाती सर एकदम। चलो अच्छी बात है। दोस्तों एक कई बात और समस्या कहना चाहूंगा। हाँ जी, कई बोलिए बोलिए। समस्याओं का समाधान हुआ सर। हाँ जी। कई समस्याओं का समाधान किया है। क्योंकि ये जो चीजें आंखों से नहीं दिखती, समझ में नहीं आती, वो ये स्कैनर कर सकता है। बस प्रॉब्लम क्या है इस स्कैनर को समझने का, कि इस स्कैनर को कैसे चलाना है। सबसे बड़ी बात क्या है, स्कैनर चलाना तो आसान काम है, प्रॉब्लम को लॉजिकल रूट कॉज से पकड़ना और लॉजिकल उसकी रेमेडी करना, ये बहुत लोग ना फेल हो चुके हैं अपनी लाइफ में रेमेडी के चक्कर में। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? कॉपी पेस्ट। कभी पूछ लेना कि ये रेमेडी आप दे रहे हो, ये इसका बेस क्या है, बहुत कम लोग बता पाएंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये रेमेडी क्यों दी जा रही है। तो ये चीजें जो है ना, ये मैं अपने कोर्स के अंदर कंप्लीट कराता हूँ, कि स्टेप टू स्टेप एक एक करके सारी चीजें जो है वो मैं क्लियर कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ। कल दोबारा से मिलते हैं 8:06 पे। जय श्री राम। एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिए सब, जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम सर। जय श्री राम। अरे इतने सारे हो गया। श्री राम। जय जय श्री राम सर। जय जय श्री श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम। आप लोग बोल रहे हो, मेरा ऑरा बढ़ रहा है। चलिए चलिए, सभी को राम राम। कल मिलते हैं सर। चलिए, थैंक यू।